हेलो गाइस, आई एम कमलेश कुमार। वेलकम अगेन इन BHU UT मैथ्स पेपर सॉल्यूशन पार्ट 2 में। हमने पहली वीडियो में 1 से 10 क्वेश्चन तक क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन 0 to π/2 अंडर रूट ऑफ tan x प्लस अंडर रूट ऑफ cos x dx। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो इसको क्या किया, 0 to π/2 tan x को क्या लिख लिया, sin x अपॉन cos x प्लस cot x को लिख लिया cos x अपॉन sin x और dx। अब क्या किया, एलसीएम ले लिया। एलसीएम क्या है, sin x cos x का अंडर रूट और sin x का अंडर रूट दोनों मल्टीप्लाई, तो sin x प्लस इधर आ गया cos x है, क्योंकि एलसीएम लेंगे तो ये sin x प्लस cos x। अब एक फॉर्मूला होता है कि 2 sin x cos x इक्वल्स टू sin 2x। अब नीचे वाले को अपने को sin 2x में कन्वर्ट करना है, तो मैंने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 को डिवाइड कर दिया। तो ऊपर वाला क्या बन गया, ये टोटल बन गया sin 2x और ये अंडर रूट 2 है, ये ऊपर चला जाएगा, तो ये तो ऊपर चला गया, ये बन गया sin 2x अंडर रूट और sin x प्लस cos x जैसा है। अब मैंने माना सपोज sin x माइनस cos x इक्वल्स टू t, तो क्या इसका इंटीग्रेशन किया, cos x और sin cos x का क्या होगा माइनस sin x, तो प्लस sin x dx, यानी ऊपर वाला ये dx इक्वल्स टू क्या आ गया, dt आ गया। ठीक है, अब इसकी वैल्यू फाइंड करनी है कि इसका वैल्यू इन टर्म्स ऑफ t क्या होगा। तो क्या किया मैंने, इसका दोनों तरफ स्क्वायर किया, तो sin x माइनस cos x का स्क्वायर किया दोनों तरफ, तो क्या होगा sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x माइनस 2 sin x cos x इक्वल्स टू t स्क्वायर। तो ये इसकी वैल्यू क्या हो गई, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x की वैल्यू 1 होती है, और माइनस ये क्या बन गया sin 2x इक्वल्स टू t स्क्वायर। तो sin 2x का वैल्यू क्या गया 1 माइनस t स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू मैंने पुट कर दी और इसका लिमिट भी चेंज करना है अपने को। लिमिट चेंज करने का मतलब क्या हुआ कि यदि पहले x की लिमिट थी, अब t की लिमिट निकालनी है अपने को। अब t की लिमिट निकालनी है तो पहले x की वैल्यू 0 पुट करते हैं, तो x की वैल्यू जो sin 0 का मान कितना हो गया 0 और cos 0 का मान हो गया 1, तो यानी x इक्वल्स टू 0 रखने पर t का मान कितना आ गया -1। ऐसे ही x इक्वल्स टू π/2 करते हैं, तो इधर तो आ गया 1 और इधर आ गया 0, तो यानी t का मान आ गया 1। तो लिमिट हो गई -1 से 1, और इसकी जगह क्या आ गया sin x प्लस cos x, dx की जगह तो आ गया dt, और sin 2x की वैल्यू कितनी हो गई, sin 2x की वैल्यू हो गई 1 माइनस टी स्क्वायर, ये पुट कर दिया और ये अंडर रूट 2 बाहर आ गया, कांस्टेंट था। इसका इंटीग्रेशन जानते हैं, 1 माइनस टी स्क्वायर के अंडर रूट का होता है sin इनवर्स x, तो sin इनवर्स t, तो अंडर रूट 2 sin इनवर्स t, लिमिट -1 से 1, लिमिट पुट कर दी, अंडर रूट 2 sin इनवर्स 1 माइनस sin इनवर्स -1, और sin इनवर्स 1 π/2 होता है, sin इनवर्स -1 माइनस π/2, तो माइनस माइनस प्लस हो गया π/2, इन दोनों को ऐड करने पर आ गया अंडर रूट 2 पाई, ऑप्शन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन 0 to 1 log 1 अपॉन x माइनस x dx। इसको देखते हैं। ये लिख रखा है, तो इसमें क्या किया, एलसीएम ले लिया। एलसीएम लिया तो क्या गया 1 माइनस x अपॉन x dx। ठीक है, अब एक प्रॉपर्टी होती है इंटीग्रेशन की, एक प्रॉपर्टी होती है कि 0 to इंटीग्रेशन है 0 to a f x dx, तो ये सेम होता है 0 to a f a माइनस x dx, यानी एक इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी है, वही हमने यूज किया है। तो क्या किया, जहां जहां x है वहां क्या लिख दिया हमने 1 माइनस x पुट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर जहां पर x है वहां पर पुट करना a माइनस x, तो इंटीग्रेशन कोई चेंज नहीं होगा, तो यानी i मान के चले तो यही रहेगा। तो 0 to 1 log और 1 माइनस x की जगह कर दिया 1 माइनस x, और x की जगह 1 माइनस x dx कर दिया। ठीक है, तो क्या बन गया 1 से 1 कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस है, ऊपर आ गया log x अपॉन 1 माइनस x और dx। अब क्या प्रॉपर्टी, अब देखो यदि हम न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर यदि log में करते हैं तो माइनस का चिन्ह, तो ये साइन log की प्रॉपर्टी यूज की है एज ए फॉर्मूला। तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर लेके तो ये माइनस आ गया 0 to 1 log 1 माइनस x अपॉन dx। अब ये यहां से क्या है 0 to 1 log 1 माइनस x अपॉन dx, ये क्या है i है, तो इसकी जगह क्या i
इक्वल्स टू, यहां आई पुट कर दिया यानी माइनस आई, तो आई इधर आ गया, आई प्लस आई इक्वल्स टू 0 और 2i इक्वल्स टू 0, इसका मतलब आई इक्वल्स टू 0, यानी ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 13 क्या है, द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 एंड y एक्सिस इज कितना। ये एरिया देखते हैं कितना होता है। देखो पहले तो ये किसका इक्वेशन है ये देखते हैं। ये इक्वेशन किसका बन गया, x इक्वल्स टू 2y माइनस वाई स्क्वायर, इसको सोल्व किया तो ये y माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस एक्स माइनस 1, यानी ये इक्वेशन बन गया पैराबोला का। और पैराबोला का इक्वेशन यानी ये इक्वेशन यानी इस टाइप का पैराबोला बन गया अपने पास, यानी y माइनस यानी एज ए कंपेरिजन करते हैं वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, तो यानी ये कहां पर आता, यदि ये पैराबोला तो इस टाइप का बन जाता, यदि ये माइनस है यहां पर तो यानी ओरिजिन से निकलता। लेकिन अपने वाला क्या है, सेंटर को कहां चेंज कर दिया, 1 1 पे सेंटर को चेंज कर दिया है, तो सेंटर चला गया है इसका, सेंटर ना बोल के इसको बोलते हैं वर्टेक्स को कहां पर लेके 1 1 पर लेके, ये पैराबोला हो गया। और ये कट कहां कर रहा है तो ये पुट करके देख लेंगे इक्वेशन के अंदर की 0 0 को, क्योंकि 0 0 दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, और इधर वाला या 0 2 पर। अब एरिया निकालना है इसे बाउंडेड और y एक्सिस से, y एक्सिस ये हो गया और इससे और इस पैराबोला का बाउंड्री, यानी ये अपने को एरिया निकालना है, ये अपने को एरिया निकालना है। तो ठीक है, एरिया निकालने के लिए क्या सूत्र होता है, एरिया निकालने के लिए लिमिट a टू b fx, या ऐसे लिख सकते हैं y dx, यानी y का वैल्यू पुट कर देंगे, y एज ए fx y dx। ठीक है, तो हमने यही किया, y का वैल्यू पुट कर दिया 0 से 2, या हमने यहां पर क्या किया x का वैल्यू पुट कर दिया। या तो ये कर सकते हैं हम, या ये भी कर सकते हैं, लिमिट किसका रखेंगे, यहां पर तो हमने x का रखा, तो यदि y का लिमिट रखते हैं तो क्या कर सकते हैं अपन, y का लिमिट यदि पुट करते हैं तो क्या लिख सकते हैं, x dy। अब क्योंकि y का यदि यहां से y का वैल्यू निकाल लेंगे तो y का वैल्यू काफी कॉम्प्लिकेटेड आएगा, यानी निकालने में काफी मुश्किल, तो हम तो यही भी कर सकते हैं x dy, दोनों इक्वल होएगा, दोनों से यदि एरिया निकालते हैं तो दोनों से इक्वल एरिया आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। तो यहाँ से क्या x dy लिमिट रख देंगे y की लिमिट कहां से जा रही है, 0 से 2 तक जा रही है, 0 से 2 तक, तो लिमिट क्या हो 0 से 2 x dy। ठीक है, इक्वल्स टू 0 से 2 x का वैल्यू कितना है 2y माइनस वाई स्क्वायर dy, और इसका इंटीग्रेशन कर दिया। इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर n का dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c, तो इसका इंटीग्रेशन कर दिया और लिमिट 0 से 2। अब लिमिट पुट कर दी तो वैल्यू कितनी आ गई 4/3 यूनिट स्क्वायर, सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, इसका डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर निकालना है। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, y प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ y dx। पहले तो इस फॉर्म में ये इंटीग्रेशन दे रखी है, पहले तो इसको प्रॉपर इंटीग्रेशन इसका डिफरेंशियल इक्वेशन निकालते हैं। तो y dy अपॉन dx 1/4 और इंटीग्रेशन क्या y स्क्वायर बाई 2 प्लस c। ऑर्डर क्या होता है, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होता है, उसका हाईएस्ट पावर हाईएस्ट डेरिवेटिव। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है यहाँ पर 1, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि इसका dy अपॉन dx इक्वल्स टू y स्क्वायर अपॉन 8 माइनस y प्लस। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव चेक करना होता है, हाईएस्ट डेरिवेटिव ऑर्डर उसी को बोलते हैं। तो ऑर्डर कितना हो गया 1। क्वेश्चन कुछ बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ खास नहीं, यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, द डिफरेंशियल इक्वेशन कोरस्पॉन्डिंग टू ऑल सर्कल इज, यानी सभी सर्कल जो पासिंग थॉट है, यानी ये ए से पास हो रहे हैं लगभग, ए से नहीं, इसका सेंटर रेडियस ए है, ठीक है, उनसे पास होने वाले सभी अवकल समीकरणों का अवकल समीकरण क्या होगा, ये हमें को निकालना है। ये देखते हैं, ये
अब इसका क्या मैंने डेरिवेटिव कर दिया विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। डेरिवेटिव किया तो 2x प्लस 2y dy अपॉन dx माइनस 2a y का किया dy अपॉन dx इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट a, इसका हो गया 0। अब a का वैल्यू यहां से हमने क्या किया, इक्वल्स टू 0, यहां से क्या x प्लस वाई यानी 2 कॉमन लेके बाहर भेज दिया, x प्लस वाई dy अपॉन dx और dy अपॉन dx, यानी a का वैल्यू निकाल लिया हमने इस इक्वेशन से। dy अपॉन dx कॉमन ले लिया तो a का वैल्यू नहीं, a का वैल्यू निकाल लिया, इसका a का वैल्यू आ गया। ये a का वैल्यू हम पुट कर देंगे यहाँ पर, यानी अपने को क्या करना है, इस a को एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट करना है तो हमने क्या किया, इसको क्या किया यहाँ पर पुट कर दिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2a y था और y स्क्वायर था यानी a स्क्वायर था, तो यहाँ पर पुट कर दिया। इसको क्या किया हमने कैलकुलेशन सोल्व किया तो ये तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ये dy अपॉन dx का होल स्क्वायर से सभी को मल्टीप्लाई कर दिया, या ऐसे बोल सकते हैं कि यहाँ से एलसीएम लेके इधर भेज दिया तो ये इतना आ गया। अब इसको कुछ ही नहीं है, नॉर्मल सोल्व किया है। नॉर्मल सोल्व करने के बाद ये ना एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर, अब इसको ऐड सब्ट्रैक्ट करना है, कुछ नहीं है इसके अंदर। एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर dy अपॉन dx का होल स्क्वायर माइनस 4xy dy अपॉन dx माइनस x स्क्वायर इक्वल्स टू 0, यानी ऑप्शन 2 इज ए करेक्ट ऑप्शन है। इसके अंदर कुछ नहीं था, बस इतना से ध्यान रखना है कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन में जो भी फॉर्म निकालते हैं इसमें कांस्टेंट हो उसको एलिमिनेट करना होता है, और उसमें नई चीजें कुछ भी नहीं होती है। जो भी कांस्टेंट दिया होता है उसे एलिमिनेट कर दिया जाता है तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा, जो ये इक्वेशन दी हुई है उन सभी सर्कल्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, द इक्वेशन ऑफ कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0 माइनस 2 given that at any point xy on the curve the product of the, ये क्या दे रखा है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट एंड y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इज इक्वल टू द x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, यानी यहाँ क्या दे रखा है, क्या दे रखा है इक्वेशन ऑफ कर्व, यानी ऐसी इक्वेशन का कर्व का इक्वेशन निकालना है अपने को जो पासिंग कहां से हो रहा है 0 माइनस 2 से, एंड उसका स्लोप है एक्स वाई पॉइंट पर, कर्व का स्लोप का प्रोडक्ट है उसके y कोऑर्डिनेट का प्रोडक्ट है, स्लोप से करेंगे तो उसका x कोऑर्डिनेट होगा। तो ऐसे कर्व का अपने को इक्वेशन निकालना है। तो पहले तो देखो, जब भी इस टाइप का ज्योमेट्री का क्वेश्चन आएगा तो नॉर्मल वे से अपन करेंगे तो काफी बड़ा हो सकता है, लेकिन नॉर्मल क्या देना है, ये पॉइंट उसको सेटिस्फाई करेगा। तो देखते हैं जो ओ बी ऑप्शन के अंदर ये सेटिस्फाई कौन से के अंदर कर रहा है, देखते हैं। तो जैसे 0 2 देखते हैं तो y का वैल्यू -2 यानी माइनस का 4 और यहाँ पर x का 0 माइनस का 4 नहीं 4, यानी ये सेटिस्फाई कर रहा है फर्स्ट। इसको देखते हैं, यानी फर्स्ट देखते हैं, यानी -2 का होल स्क्वायर -2 होल स्क्वायर -0 होल स्क्वायर -4, यानी क्या आ रहा है -4 इक्वल्स टू 0, यानी 0 सेटिस्फाई हो गया, 0 आ गया। अब दूसरे का देखते हैं, x का वैल्यू 0 प्लस y का वैल्यू कितना है अपने पास -2 का होल स्क्वायर, यानी इनका क्या हो गया 4 और 4 प्लस 4 नॉट इक्वल्स टू 0, 0 नहीं आ रहा, इसका मतलब ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा, यानी ये तो कभी नहीं हो सकता ऑप्शन करेक्ट, यानी ये ऑप्शन तो यहां से ही डिस्कार्ड हो गया। अब थर्ड ऑप्शन देखते हैं, तो इसका क्या है 0 अपॉन 2 प्लस -2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इक्वल्स टू 0, यानी 4 प्लस 2 इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू 0, यानी ये ऑप्शन भी डिस्कार्ड हो गया। और यहां से देखेंगे तो ये भी कभी 1 नहीं आएगा, जैसे ये तो 0 हो गया प्लस y का होल स्क्वायर यानी 4 अपॉन 2 नॉट इक्वल्स टू 1, यानी 1 के इक्वल कभी नहीं है, 2 है, 2 नॉट इक्वल्स टू 1, यानी ये ऑप्शन भी डिस्कार्ड हो गया। यानी ऑप्शन से देखें तो केवल ये ऑप्शन सही है और ये सही भी होगा, लेकिन अब हम मेथड से देखते हैं कि मेथड से हम कैसे करेंगे, मेथड से भी देख लेते हैं। और लेकिन एग्जाम के अंदर यही स्ट्रेटजी अपनाओगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि अंदर यहाँ से डिस्कार्ड कर दिया तो कुछ ही नहीं लगाना अपने को, बहुत टाइम का भी बच जाएगा। और उसके अंदर देखते हैं 16 नंबर था ना, हाँ 16 नंबर क्या दे रखा है,
कोई भी पॉइंट पे स्लोप यानी dy अपॉन dx उसका y कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है अपने को, x कोऑर्डिनेट के इक्वल दे रखा है, यानी स्लोप किसे बोलते हैं, dy अपॉन dx। किसी भी पॉइंट xy पॉइंट पे स्लोप को रिप्रेजेंट कौन करता है, dy अपॉन dx, ठीक है। तो यानी इसका y कोऑर्डिनेट अपने को x कोऑर्डिनेट के इक्वल दे रखा है, तो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। और डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व कैसे बनते हैं, यानी y के टर्म एक तरफ रख दिया और x के दूसरे टर्म रख दिया, दोनों को इंटीग्रेशन कर दिया और ये आ गया। अब अपने को दे रखा है जो कर्व है वो यहाँ से पास हो रहा है, यानी 0 -2 से, तो इसको सेटिस्फाई कर दिया, यानी -2 y का वैल्यू और x का वैल्यू 0, यानी c का वैल्यू आ जाएगा यहाँ से 2 और यहाँ से c का वैल्यू वापस इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो इक्वेशन आ जाएगा ये। तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट है, लेकिन अपने को वही मेथड लगाना कि यदि अपन ऑप्शन से हो रहा है तो सबसे अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy अपॉन dx इक्वल्स टू कोस x प्लस वाई प्लस साइन x प्लस वाई। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन देखते हैं। ये क्या दे रखा है, मैंने क्या पुट किया, x प्लस वाई की जगह u पुट कर दिया, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका डिफरेंशिएट करते हैं 1 प्लस dy अपॉन dx इक्वल्स टू du अपॉन dx, यानी dy अपॉन dx का वैल्यू कितना आ गया, du अपॉन dx माइनस 1। तो यहाँ पर मैंने dy अपॉन dx की जगह क्या कर पुट कर दिया, du अपॉन dx माइनस 1 और x प्लस वाई की जगह u पुट कर दिया, तो नया क्या आ जाएगा, dy अपॉन dx इक्वल्स टू कोस u प्लस साइन u, और यहाँ पर क्या पुट du अपॉन dx माइनस 1 यहाँ से और ये, और du अपॉन dx की जगह 1 प्लस कोस u प्लस साइन u, यानी इसको इस तरफ लिए तो du अपन यानी u के टर्म एक तरफ हो गया, x के टर्म दूसरी तरफ हो गए। इसे बोलते हैं वेरिएबल सेपरेट मेथड। तो यहां से क्या कोस u का ये फॉर्मूला लगाया, ये कौन सा फॉर्मूला यूज किया मैंने, यहाँ पर वही कोस 2x इक्वल्स टू क्या होता है 1 माइनस टेन स्क्वेयर x अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वेयर x। अब क्या यहाँ पर जो भी एंगल होता है यहाँ का हाफ हो जाता है, तो यहाँ पर अपने को u दे रखा है तो इसका क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा u/2। ऐसे साइन का किया है तो साइन का ये सूत्र होता है sin 2x इक्वल्स टू होता है 2 tan u अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वेयर u। बस वही मैंने यहाँ पर किया है। तो इसको 1 प्लस टेन स्क्वेयर u क्यों सेक्स स्क्वेयर हो गया और ये ऊपर चला गया, ये ऊपर चला गया तो सेक्स स्क्वेयर u/2, और यहाँ पर इनको सोल्व किया तो 2 + 2 tan u आ जाएगा, यानी इसको एलसीएम लेंगे तो ये कुछ कैंसिल हो जाएंगे du, ठीक है। सेक्स स्क्वेयर u और नीचे बच गया 1 प्लस टेन स्क्वेयर u। तो मैंने क्या किया 1 प्लस टेन नॉट टेन स्क्वेयर u tan u/2 बचा, इसको t मान लिया। इसको जैसे t पुट किया तो क्या हो गया 1/2 सेक्स स्क्वेयर u du सेक्स स्क्वेयर u/2 du इक्वल्स टू dt, यानी इसका वैल्यू कितना आ गया 2t आ गया। 1/2 ऑलरेडी बाहर था अपने पास, तो क्या किया 2dt इक्वल्स टू ये log t इक्वल्स टू x प्लस c, और t का वैल्यू मैंने वापस पुट कर दिया, t का वैल्यू यहाँ से पुट कर दिया, ये आया, और फिर वापस u का वैल्यू पुट कर दिया, u का वैल्यू क्या था अपने पास x प्लस वाई, तो अपना फाइनल आंसर ये आ गया। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, हाँ ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन का है, और ये क्वेश्चन नंबर 17 जो 15 और 17 दोनों जगह में आया है, रिपीट हुआ है, और सेम अगला भी रिपीट हुआ है, ये भी 15 और 17 के अंदर रिपीट हुआ है। ये क्या दे रखा है dy अपॉन dx प्लस x साइन 2y इक्वल्स टू x पावर 3 कोस स्क्वायर y इज। इसका डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है अपने को, तो देखते हैं कैसे निकालते हैं इसका सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन क्या किया इसमें कुछ ही नहीं किया, कोस स्क्वायर y है, इसको दोनों तरफ क्या किया मैंने, इसको इस तरफ ले आया, तो इस तरफ तो सेक्स स्क्वायर y dy अपॉन dx प्लस 2x। अब साइन 2y का फॉर्मूला लगा दिया, साइन 2y का फॉर्मूला क्या होता है 2x नहीं 2 sin x cos x, तो वही किया साइन 2y की जगह 2x का जगह और इसके अंदर ये लिख दिया, और यहाँ से कोस स्क्वायर y का भाग लगाया था तो कोस स्क्वायर y छोड़ दिया इक्वल्स टू x पावर 3। तो सेक्स स्क्वायर y dy अपॉन dx प्लस 2x, यानी एक कोस से कोस कैंसिल है, साइन अपॉन कोस यानी tan y इक्वल्स टू x पावर। तो मैंने सपोज किया कि tan y इक्वल्स टू v है,
तो sec स्क्वायर वाई dy अपॉन dx इक्वल्स टू dv अपॉन dx बन गया। तो ये जो नई इक्वेशन है, यानी इसकी जगह वापस वैल्यू पुट कर देते हैं, sec स्क्वायर dy अपॉन dx की जगह तो क्या आ गया dv अपॉन dx प्लस 2x tan y की इक्वल्स टू माना v, तो यहाँ पर v इक्वल्स टू एक्स क्यूब। ये इस इक्वेशन को बोलते हैं बर्नौलीज इक्वेशन। ये बर्नौलीज इक्वेशन क्या होता है, dy अपॉन dx प्लस p y इक्वल्स टू q। ये p और q जो x के फंक्शन होते हैं, p एंड q आर फंक्शन ऑफ x, ये x के फंक्शन होते हैं। तो पहले तो इसका इंटीग्रल फैक्टर निकाला जाता है। इंटीग्रल फैक्टर कैसे निकालते हैं, e की पावर p ऑफ dx, ऐसे इंटीग्रल फैक्टर निकाल दिया जाता है। और उसके बाद इसका जनरल सॉल्यूशन, इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन कैसे निकाला जाता है, y इंटू इंटीग्रल फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रल फैक्टर इंटू q और dx, ये इसका जनरल सॉल्यूशन होता है। तो बस इसी मेथड का यूज किया हमने इसके अंदर। यहां से इसका इंटीग्रल फैक्टर निकाला, तो इंटीग्रल फैक्टर p की जगह क्या हो गया 2x, तो इंटीग्रल फैक्टर हो गया e की पावर x स्क्वायर। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, वही किया, y की जगह यहाँ v है और इंटीग्रल फैक्टर क्या है e की पावर x स्क्वायर और इक्वल्स टू ये क्या है इंटीग्रल फैक्टर इंटू q dx। तो इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब माना इसका इंटीग्रेशन करने के लिए x स्क्वायर इक्वल्स टू t माना, तो 2x dx इक्वल्स टू dt, x dx इक्वल्स टू 1/2 dt। तो क्या आ गया t, और इसका इंटीग्रेशन हो गया ये नॉर्मल फर्स्ट सेकेंड से इंटीग्रेशन कर लिया, कुछ नहीं बाय पार्ट्स, इसका इंटीग्रेशन कर दिए। और ये जैसे जैसा था 1/2 x स्क्वायर -1 और e की पावर x स्क्वायर, यानी t की जगह वापस क्या रख दिया मैंने x स्क्वायर पुट कर दिया, ये कॉमन ले लिया और ये इसका, और हमें क्या देना था अब v है, अब v की जगह हमने क्या माना था tan y माना था, तो ये वापस tan y पुट कर देंगे v, तो ये इसका आ गया जनरल सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन का इक्वेशन है, कहता सपोज दैट ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट। इफ द पॉपुलेशन ऑफ कॉलोनी डबल इन 50 days देन पॉपुलेशन विल बी ट्रिपल इन। यानी हमें पूछा है कि पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट है वो उस टाइम उपस्थित व्यक्तियों की या संख्या के समानुपाती है। तो यदि पॉपुलेशन है वो डबल 50 डेज में हो जाती है, तो ट्रिपल कितने डेज में हो जाएगी, हमें वो टाइम भी निकालना है। तो देखते हैं किस तरीके से करते हैं। कोई ज्यादा इसमें दिक्कत नहीं है। सपोज इनिशियल पॉपुलेशन को माना t इक्वल्स टू 0 एंड कोई भी एक स्टेज फिक्स मान लिया, हमने कर लिया कि उस टाइम पर t इक्वल्स टू 0 पे वो जो पॉपुलेशन है वो है p0 है। देन ये अपने को दे रखा है कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो क्या है, प्रोपोर्शनल है नंबर प्रेजेंट के, तो यानी dp अपॉन dt प्रोपोर्शनल टू p इक्वल्स टू, या dp अपॉन dt इक्वल्स टू, ये प्रोपोर्शनल हटाया तो कोई लेमडा कांस्टेंट आएगा इक्वल्स टू p, लेमडा प्रोपोर्शनल कांस्टेंट आ गया। तो यहाँ पर एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। तो इसमें क्या करना है अपने को, यानी p के टर्म एक तरफ ले जाएंगे और दूसरी तरफ t के टर्म एक तरफ। तो यहाँ से हमने इंटीग्रेशन किया और यहाँ से इंटीग्रेशन, ये सॉल्यूशन आ गया। अब अपने को क्या पता है कि एट t टाइम इक्वल्स टू 0 पे पॉपुलेशन क्या p0 है, तो वही का यूज करके हम c को एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे। तो t इक्वल्स टू 0 पे क्या दे रखा है अपने को, p इक्वल्स टू p नोट दे रखा है, यानी log p नोट, यानी p की जगह p नोट कर दिया और t की जगह 0 पुट कर दिया प्लस c, यानी ये तो 0 हो गया, यानी c की वैल्यू क्या आ गई log p0 आ गई। अब यहाँ पर ये c की वैल्यू पुट कर दी, log p माइनस इसको इस तरफ ले आया इक्वल्स टू लेमडा t। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी यूज की है log का, कि log m माइनस log n इक्वल्स टू log m बाई n। वही यहाँ पर मैंने यूज किया, p माइनस log p है तो p अपॉन p नॉट इक्वल्स टू लेमडा t। अपने को दे रखा है कि जो पॉपुलेशन है वो 50 डेज के अंदर क्या हो जाती है, दुगनी हो जाती है या डबल हो जाती है। तो यानी t इक्वल्स टू 50 डेज
50 देन p इक्वल्स टू 2p। तो यही पुट किया मैंने इस इक्वेशन के अंदर कि p की जगह 2p नोट, p नोट इक्वल्स टू t की जगह 50। तो लेमडा की वैल्यू क्या आ गई, यानी इसको इस तरफ भेजेंगे तो 1/50 log 2, p नोट से p नोट कैंसिल हो गया। ठीक है, यहां से लेमडा की वैल्यू निकाल ली, लेमडा की वैल्यू निकाल ली। अब हमें क्या पूछा है कि पॉपुलेशन वो टाइम निकालना है अपने को जो पॉपुलेशन क्या हो ट्रिपल हो जाए, यानी p इक्वल्स टू 3p नोट देन t निकालना है अपने को। तो वही log 3p नोट, यानी p की जगह यहाँ पर p की जगह क्या लिख दिया 3p नोट अपॉन p नोट इक्वल्स टू, और लेमडा का अपने वैल्यू निकाल चुके हैं, वही पुट किया, और t अपने को निकालना है। तो t का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहां से t का वैल्यू कितना आ जाएगा, t का वैल्यू आ जाएगा 50 log 3 अपॉन log 2, यानी इसको इस तरह भेजिए 50 log 2। लेकिन इसके अंदर कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। वही इस पेपर के अंदर काफी प्रॉब्लम है कि ऑप्शन काफी मिस्टेक कर रखी है। यहाँ पर कोई भी 25, यदि यहाँ पर अपने को 50 डेज की जगह यदि 25 डेज देता, 50 डेज के अंदर यदि 25 डेज देता तो ये इसका थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट है। बट यहाँ पर अपने को क्या दे रखा है 50 डेज दे रखा है, तो इसमें कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, द एंगल बिटवीन टू डायगोनल ऑफ ए सर्कल, द एंगल बिटवीन टू डायगोनल ऑफ ए क्यूब। तो हमेशा कोई भी एक क्यूब होता है उसके अंदर डायगोनल का एलिमेंट हमेशा के हमेशा याद रखने की बात है 90 डिग्री होता है। ये तो डायरेक्ट नॉर्मल क्वेश्चन था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और नेक्स्ट अगला पार्ट भी इसका अभी जल्दी आ रहा है, तो आप देखते रहिए। और इसका जो सॉल्यूशन का PDF है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा। थैंक यू।